रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हज़ीज़ान मोहतरम, सामईन गिराम क़द्र, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, करम है शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कि जिनके सदक़े में आज अशरे उला की ये 5वीं मजलिस ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हुआ और जो कुछ भी मिंबर से हक़ीर लबकुशाई करता है ये अतिया जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। वरना हम बंदों की क्या औकात जो नूरी मखलूक का ज़िक्र कर सकें, हम खाकियों की क्या औकात, हम खाकी जो खाक से बने हुए हैं, हम लोगों की क्या औकात कि हम नूरी लोगों की ज़िक्र कर सकें। लेकिन ज़िक्र जिसका होता है वो जिससे चाहे उससे ज़िक्र करवा सकता है। हम तो नहीं बोल सकते और ख़तीब मिंबर से ना बोले। अगर मौला ने नहजुल बलागा में न फरमाया होता बोलो ताकि पहचाने जाओ। अगर किसी को अपनी पहचान करवानी है, अगर किसी को अपने आप को पहचानवाना है दुनिया में, तो उसको लबकुशाई करनी पड़ेगी। जब मैं बोलूँगा तो लोग जानेंगे, जब मैं ज़बान हिलाऊँगा तो लोग पहचानेंगे कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो पता ही चला कि जो कुछ है हमारे पास
वो मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका है। मसल्ली अला मुहम्मद। ये मिंबर रसूल, रसूल का मिंबर है और इस पे हक़ सिर्फ़ उनके चाहने वालों का है, उनसे मोहब्बत करने वालों का है। और इसका हक़ ये है कि इससे फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए जाएं, ना कि इधर उधर की बातें कि फ़ला मौलाना साहब ये पढ़ गए और फ़ला वो पढ़ गए और फ़ला ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं या फ़ला वैसे नमाज़ पढ़ते हैं। ये सब करने के लिए मिंबर नहीं है। मिंबर का हक़ है सिर्फ़ अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करना, और जब अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करना है इस मिंबर से, तो फिर इस पे दूसरों की बातें ज़ेब नहीं देती। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो रसूल जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, वो रसूल जिसके सदक़े में आज दुनिया सलामत है, फरमाता है या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, ऐ अली आप जन्नतो दोज़ख के तक़सीम करने वाले हो, बांटने वाले हो। या अली आप ही हो जो जहन्नमियों को जहन्नम में पहुंचाओगे, जन्नतियों को जन्नत दिलाओगे। तो ये जो जन्नत है और जहन्नम है, ये है किसके लिए? तो आइए, जब रसूल ने फरमाया है कि अली तुम जन्नत व दोज़ख के बांटने वाले हो, तो रसूल से ही पूछते हैं या रसूलल्लाह इतना तो बता दीजिए कि ये जन्नत व दोज़ख में जाएंगे कौन लोग? तो रसूल ने जनाब सलमान से फरमाया, अलैकुम सलाम, रसूल ने जनाब सलमान से फरमाया कि सलमान अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। रसूल ने ये कह के इतना तो साबित कर दिया कि जहन्नम दुश्मन अली के लिए खल्क हुई है, जन्नत मुहिब्बे अली के लिए खल्क हुई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुख्तसर सा वाक़या बयान करता चलूँ। एक मरतबा जनाब सलमान और जनाब फ़िज़्ज़ा कुछ गुफ्तगू कर रही थी। हर इंसान ये कहता है कि मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि हर इंसान को अपने अमल मालूम होते हैं और हर इंसान अपने आप को ख़ुद पता होता है कि मैं क्या हूँ। हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है। जनाब सलमान और जनाब फ़िज़्ज़ा के बीच में बातचीत होती रहती थी। ऐसा नहीं है कि झगड़ा होता था, बस मिज़ाही बात। जनाब सलमान ने जनाब फ़िज़्ज़ा से पूछा, फ़िज़्ज़ा क्या तुम जन्नत में जाओगी? जनाब फ़िज़्ज़ा ने जनाब सलमान से कहा, मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगी, सबसे पहले जन्नत में जाऊंगी। जनाब सलमान ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, सबसे पहले तुम जन्नत में जाओगी? कहा सबसे पहले तो रसूल जाएंगे। कहा मैं रसूल से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा फ़िज़्ज़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, मौलाए कायनात जाएंगे? मैं मौलाए कायनात से पहले जन्नत में जाऊंगी। हसन व हुसैन जाएंगे? नहीं नहीं, हसन व हुसैन से पहले मैं जन्नत में जाऊंगी। जब जनाब सलमान से रहा न गया, दौड़ते हुए रसूल खुदा के पास पहुँचे। या रसूल अल्लाह, आज फ़िज़्ज़ा बहकी बहकी बातें कर रही हैं, क्या हुआ सलमान? का फ़िज़्ज़ा कह रही हैं मैं इमाम हसन और इमाम हुसैन से पहले जन्नत में जाऊंगी, मैं मौलाए कायनात से पहले जन्नत में जाऊंगी। हद तो ये हो गई, वो कह रही हैं कि आपसे पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो। रसूल खुदा और जनाब सलमान फ़िज़्ज़ा के पास आए। फ़िज़्ज़ा से
रसूल खुदा ने पूछा, फिज़्ज़ा ये बताओ क्या ये सलमान सही कह रहे हैं? या रसूल खुदा, क्या कहा सलमान ने? सलमान कह रहे हैं कि तुमने कहा है कि मुझसे पहले जन्नत में जाओगी। कहा, या रसूल खुदा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये मैंने आपकी ज़बान से सुना है। कहा, कब? कहा, आपने फरमाया कि बरोज़े महशर जब अल्लाह कहेगा कि या रसूल अल्लाह जन्नत में जाइए, तो मैं अल्लाह से कहूँगा परवरदिगार पहले मेरी बेटी जन्नत में जाएगी, पहले मेरी बेटी जन्नत में जाएगी। अल्लाह एक नाका भेजेगा जिस पे शहज़ादी सवार होंगी, और आपकी ज़बानी ये है कि उस नाके की मेहार मेरे हाथ में होगी, उस नाके की मेहार मेरे हाथ में होगी। या रसूल खुदा ये बताइए, जब वो नाका अंदर जाएगा तो पहले नाका अंदर जाएगा या मेहार अंदर जाएगी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो नाका अंदर जाएगा या मेहार अंदर जाएगी? या रसूल खुदा, वही पहले अंदर जाएगा जो मेहार पकड़े होगा। और ये तो आप ही ने फरमाया है कि फिज़्ज़ा ज़हरा के नाके की मेहार पकड़े होंगी, लिहाजा इस एतबार से मैं पहली खातून हूँ जो जन्नत में जाऊँगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के फ़ज़ाइल की कोई कमी नहीं है। इंसान ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। क्या फरमाया? अगर पूरी कायनात के दरख्त कलम बन जाएं और पूरी कायनात के समंदर स्याही बन जाएं, तब भी अहले बैत के फ़ज़ाइल नहीं लिख सकते। ये मंजिलत है। जनाब कुमैल मौलाए कायनात के पास आकर बैठे और आने के बाद कहा, या अली, आपके बहुत फ़ज़ाइल हैं, कुछ मखसूस फ़ज़ाइल मुझे बताइए, कुछ मखसूस फ़जीलतें बताइए। का कुमैल, मेरी 4 फ़जीलतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने किसी को न मुझसे पहले दी थी न मेरे बाद किसी को देगा। का या अली, क्या है वो पहली फ़जीलत? का कुमैल सुन लेगा? का मौला, आपका चाहने वाला हूँ, आपका आशिक हूँ, सुन लूँगा। का तो सुन। कुमैल, मेरी पहली फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने मुझे काबे जैसे पाक घर में पैदा किया, न मुझसे पहले किसी को किया था न मेरे बाद किसी को करेगा। कुमैल, मेरी पहली फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने मुझे काबे जैसे घर में, पाक घर में पैदा किया, न मुझसे पहले किसी को किया था न मेरे बाद किसी को करेगा। कुमैल, मेरी दूसरी फ़जीलत ये है। जी मौला बताइए। कुमैल, सुन लोगे? जी मौला, आपका आशिक हूँ, सुन लूँगा। कुमैल, मेरी दूसरी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने मुझे फ़ातिमा जैसी बीवी अता की, ना मुझसे पहले किसी को की थी ना मेरे बाद किसी को करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे फ़ातिमा जैसी बीवी दी, ना मुझसे पहले किसी को दी थी ना मेरे बाद किसी को देगा। कुमैल, तीसरी फ़जीलत मेरी ये है। या रसूल खुदा बताइए क्या है तीसरी? कहा, मेरी तीसरी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने मुझे रसूल जैसा ससुर अता किया, न मुझसे पहले किसी को अता किया था न मेरे बाद किसी को अता करेगा। कुमैल, मेरी आखिरी और चौथी फ़जीलत ये है जो किसी को अल्लाह ने नहीं अता की, वो ये है कि परवरदिगार आलम ने मुझे हसन और हुसैन जैसे बेटे अता किए, ना मुझसे पहले किसी को किए थे ना मेरे बाद किसी को करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
ना मुझसे पहले किसी को किए थे, ना मेरे बाद किसी को करेगा। ये है अली के फ़ज़ाइल। और इस हकीर फ़कीर की क्या औकात जो अली के फ़ज़ाइल बयान कर सके। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आज दुनिया ये सवाल करती है हमसे, इसीलिए तो हम इनके दीवाने हैं, इसीलिए तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं। आज दुनिया हमसे ये सवाल करती है कि ये आप अली अली बहुत करते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। इतना अली अली थोड़ी ना किया जाता है, हर वक्त अली अली, हर वक्त अली अली। हमने कहा भैया हमारी मजबूरी है। का क्या? का हमें अली के बगैर खाना नहीं हजम होता। जब तक अली का नाम ना ले ले हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरती, जब तक अली का नाम ना ले हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। इसीलिए हम अली का नाम लेते हैं। और अली अली इसलिए करते हैं, जनाब सलमान के पास एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा, सलमान मैंने सुना है तुम मुर्दे जिला लेते हो। जनाब सलमान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ। कहा नहीं नहीं सलमान तुम मुर्दे जिला लेते हो। कहा नहीं भाई मैं नहीं कर पाता हूँ। कहा रसूल ने फरमाया है कि सलमान मुर्दे जिला लेता है। अब जनाब सलमान का जवाब सुनिए। जैसे ही रसूल का नाम सुना, हम और आप होते तो यही कहते कि कैसी बात कर रहे हो, रसूल अल्लाह कहे या अल्लाह कहे, जब मैं नहीं कर पाता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन नहीं, सलमान ने बरजस्ता जवाब दिया कि अगर रसूल ने कहा है तो फिर सलमान मुर्दे जिला लेता है। अभी तक सलमान कह रहे थे नहीं मैं नहीं जिला पाता हूँ, लेकिन जैसे ही रसूल का नाम सुना, कहा अगर रसूल ने कहा है तो फिर सलमान मुर्दे जिला लेता है। कहा मुझे जिला के दिखाओ। पास के एक कब्रिस्तान में जनाब सलमान उसको लेकर गए। कहा बताओ किस मुर्दे को जिलाऊं। उसने कब्र बताई। जनाब सलमान ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से उठ जा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल ने कहा है सलमान मुर्दे जिला लेता है, लिहाजा रसूल की इजाज़त से उठ जा। मुर्दा उठा और उठने के बाद पूरे कब्रिस्तान में चक्कर लगाने लगा, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। अब ये घबरा गया, जनाब सलमान के पीछे आ गया और आने के बाद कहा सलमान ये क्या माजरा है, ये क्या चिल्ला रहा है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। कहा असल में ये एक जंगल में ख़त्म हुआ, इसका ऊँट बह गया था। ये ढूंढते ढूंढते कि मेरा ऊँट कहाँ गया, मेरा ऊँट कहाँ गया, इसका इंतकाल हो गया। और अल्लाह ने फरमाया है जो दुनिया में करते हुए मरोगे, कहते हुए मरोगे, वही कहते हुए बरोज़े महशर उठाए जाओगे, बरोज़े महशर उठाए जाओगे। अब वो कहता हुआ मरा था कि मेरा ऊँट कहाँ है। जैसे ही सलमान ने उठाया तो वो चिल्लाता हुआ उठा, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। भैया अब ना पूछना कि हम अली अली क्यों करते हैं, हम इसीलिए अली अली करते हैं ताकि जब बरोज़े महशर उठाए जाए तो हमारी ज़बान पे ये जारी हो, या अली या अली या अली, सलवात पढ़े मोहम्मद। ताकि जब महशर में उठाए जाएं तो हमारी ज़बान पे सिर्फ यही हो, या अली या अली। ठोकर लगती है या अली मदद, और संभल जाते हैं। लोग एतराज़ करते हैं कि हर चीज़ में अली को क्यों बुलाते हो। भाई अली को सिर्फ हम नहीं बुलाते हैं, हम तो बंदे हैं। जब नबियों ने बुलाया तो अली को बुलाया, हमारी क्या औकात। जब नबी मुश्किल में पड़े, नबी छोड़िए, सबसे बड़ा नबी मोहम्मद जब मुश्किल में पड़े खैबर में तो नादे अली का विर्द करे,
तो फिर हम तो बंदे हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने, हम क्यों ना अली को बुलाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर किसी की मदद के लिए अली आए, जिसने मदद के लिए बुलाया अली पहुंच गए। रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और कुछ सहाबी साथ में थे। एक मर्तबा दरवाज़े से एक देव दाखिल हुआ जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। जैसे ही सहाबियों ने देखा कि ये कौन है, अजीब शक्ल है, सब डर के रसूल के पीछे आ गए। रसूल ने कहा या रसूल ने कहा क्यों, तुम लोग डर क्यों रहे हो? कहा या रसूल खुदा देखिए ये अजीब व गरीब आदमी कौन है। आकर रसूल के पास बैठ गया। रसूल ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं वो हूँ कि जब जनाब नूह ने कश्ती बनाई अपने लोगों को निजात दिलाने के लिए, तो मैं उसमें सुराख कर रहा था। जनाब नूह ने मुझे देख लिया और उन्हीं ने मदद के लिए किसी को बुलाया। एक घुड़सवार आया और उसने मेरे दोनों हाथ बांध दिए। कहा अच्छा। कहा तो क्या चाहता है? या रसूलुल्लाह ये मेरे हाथ खुलवा दीजिए। कहा अच्छा। कहा किसने बांधे थे? कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चेहरा बड़ा रोशन था, चेहरा नूरानी था, लहीम शहीम जवान था। कहा अच्छा। एक मर्तबा मौला अली दरवाजे से दाखिल हुए। जैसे ही मौला अली को आते हुए देखा तो अब ये देव डरने लगा और रसूल के पीछे आ गया। या रसूल अल्लाह यही वो शख्स है जिसने मेरे हाथ बांधे थे, यही वो है जिसने मेरे हाथ बांधे थे। अली आए। आने के बाद कहा, रसूल को सलाम किया। सलाम करने के बाद रसूल ने कहा या अली क्या तुमने इसके हाथ बांधे थे? कहा हाँ रसूल खुदा मैंने इसके हाथ बांधे थे, ये जनाब नूह की कश्ती में छेद कर रहा था, जनाब नूह ने मुझे बुलाया, मैंने आकर इसके हाथ बांध दिए। कहा अच्छा। कहा इसके हाथ खोल दो। कहा अली इसके हाथ खोल दो। मौला ने फरमाया रसूल खुदा मैं खोल दूंगा, लेकिन पहले इससे अल्लाह की वहदानियत और आपकी रिसालत का कलमा पढ़वाइए। उसने कहा हाँ हाँ मैं पढ़ूंगा। कहा पढ़ो। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही कहा अली ने हाथों को खोलना चाहा, रसूल ने रोक लिया। पहले अली ने रोका, अब रसूल रोक रहे हैं। मौला ने कहा या रसूलुल्लाह इसने अब आपका रिसालत का इकरार तो कर लिया है, खोलने दीजिए। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसने अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत का तो इकरार कर लिया है। पहले इससे कहो कि ये आपकी विलायत का इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। भाई पता चला कि जिसको अली की विलायत पर शक है उसके जिंदगी भर हाथ बंधे रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं, बरोद महशर जिसने अली की विलायत का इकरार न किया, बरोद महशर हाथ बांध के लाया जाएगा, हाथ बंधे हुए होंगे और वो अल्लाह के सामने लाया जाएगा। और रवायत कहती है कि जब बिहारुल अनवार में ये रवायत है कि लोग अपना हिसाब देने के बाद जन्नत की तरफ जाने लगेंगे
नमाज पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। नामा अमाल दिखाओ, नमाज लिखी हुई है। रोज़ा रखा है? हाँ रखा है। हज किया है? हाँ किया है। ज़कात दी है? हाँ दी है। खुम्स दिया है? हाँ दिया है। जाओ, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, दाखिल होने वाले होंगे, अल्लाह कहेगा इन्हें रोको। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार अब क्या माजरा है? कहा इन्हें रोको। कहा क्यों? इन्होंने नमाजें तो पढ़ी हैं, रोज़े तो रखे हैं, हज तो किया है। कहा पहले इनसे पूछो कि ये विलायत अली का इकरार करते हैं कि नहीं करते हैं। पता चला कि नमाज पढ़ी हो, रोज़े रखे हो, हज किया हो, ज़कात दी हो, खुम्स दी हो, अगर विलायत अली दिल में नहीं है तो बरोदे महशर ये सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी। ये है अली के फ़ज़ाइल। विलायत के बग़ैर कुछ नहीं है। अलीउन वलीउल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं है कायनात में। अगर चाहते हो कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो अलीउन वलीउल्लाह का इकरार करना पड़ेगा, अलीउन वलीउल्लाह कहना पड़ेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह है अली का मर्तबा, यह है इस्लाम पे अली के एहसान। खैबर अली के ज़ोर बाजुओं का नतीजा, फ़तह मक्का अली के ज़ोर बाजुओं का नतीजा, फ़तह खंदक अली के ज़ोर बाजुओं का नतीजा, फ़तह खैबर अली के ज़ोर बाजुओं का नतीजा, फ़तह बद्र अली के ज़ोर बाजुओं का नतीजा। जितनी जंगें जीती इस्लाम ने अली के दम पर, फिर भी ये पूछते हो कि अली ने किया क्या? फिर भी पूछ, मोहसिने इस्लाम अली हैं, और मोहसिने इस्लाम अली को होना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें इस्लाम की हार होते होते ना बची हो। सिर्फ वाहिद अली है जिसकी एक ज़रब इबादत सकलैन से अफजल हो गई। इतने एहसानात अली के इस इस्लाम के ऊपर है, लेकिन उसी अली को इस्लाम ने क्या दिया? क्या दिया इस्लाम ने? गले में रस्सी, दरबार में गले में रस्सी डाल के ले जा रहे हैं। और यहीं तक नहीं महदूद रहे, अली को ही मुसीबतें और अज़ियतें नहीं दी हैं। जब इमाम ने पूछा करबला के मैदान में मौला हुसैन ने कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तो यही जवाब आया था कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। यानी हुसैन करबला में अगर लाए गए, करबला में कत्ल किए गए, तो सिर्फ अली के बुग़्ज़ की वजह से। अब दुनिया ये ना पूछे हमसे कि फला साहब का करबला से नाता क्या है, करबला के कातिलों से नाता क्या है। भाई अगर अली को रस्सी डाल के घर से ना लाया जाता, गदीर में विलायत का इनकार ना किया जाता, तो नौबत करबला तक ना आती। गदीर में कहना कि आपको मुबारक हो कि आप मौला बनाए गए, सबके मौला बने, हमारे भी मौला हैं, और बाद में इनकार कर देना
ये करबला इस वजह से करबला हुई, वरना ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, तुम्हारे बाप के हसद में हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। भाई हुसैन को कत्ल करने आए थे, हुसैन की वजह से हुसैन को कत्ल करते। दुनिया कहती उनका क्या, उनका क्या, वो तो गए भी नहीं करबला में। जो करबला में आए उनको लाया कौन? भाई चोरी करने वाला और चोर का साथ देने वाला बराबर शरीक होता है। मैं चोरी करवाऊं, एक साहब को मैंने दीवार पे चढ़ा दिया, वो अंदर कूद गया, चोरी करके लाया, पुलिस ने पकड़ा, मेरा भी नाम आया। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको चढ़ाया था। कहा अगर तू ना चढ़ाता तो ये चोरी ना करता। लिहाजा जितना कत्ल में इमाम हुसैन के करबला में आने वाले शरीक हैं, उतने शाम के तख्त पे बैठने वाले शरीक हैं। सिर्फ कहीं पर जाकर कुछ करना ही नहीं होता है, जुल्म का साथ देना भी जालिम की अलामत है, जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी जालिम की अलामत है। इसीलिए कहा गया जहाँ भी जुल्म दिखे ज़रूर बोलो, ये मत देखो किस पे हो रहा है, अपना हो चाहे पराया। अगर बिला वजह सताया जा रहा है तो आपका हक है कि आप उस मज़लूम की हिमायत करें। ये हुसैन ने हमें दर्स दिया करबला के अंदर। करबला ऐसे ही नहीं बनी और ये इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा। बड़े कुर्बानियाँ दी हैं हुसैन ने सिर्फ इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, कि मेरी उम्मत सही से चल सके, मेरी उम्मत तक सही इस्लाम पहुँचे। वरना आज लोग हलाल मोहम्मदी को हराम करार देते और हलाल मोहम्मदी को हलाल करार देते। क्यों? इसलिए क्योंकि यजीद का प्रोपोगंडा ही यही था कि हलाल मोहम्मदी को हराम किया जाए और हलाल मोहम्मदी को हराम किया जाए और हराम मोहम्मदी को हलाल किया जाए। तभी तो हुसैन निकले 28 रजबुल मुरज्जब को मदीने से। आज 5 तारीख हो गई मुहर्रम की और ये अय्याम बहुत जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं। ये समझ लिए आधे मुहर्रम तो अगर 10 तक माने तो आधे मुहर्रम तो गुज़र गए और हम सही से गिरिया भी नहीं कर पाए अभी तक, तो सही से हुसैन पे अश्क भी नहीं बहा पाए। आज की तारीख़ जनाब औनो मोहम्मद से मंसूब है। वैसे तो सबकी शहादत 10 मुहर्रम को हुई, लेकिन एक साथ सब पे नहीं रोया जा सकता। लिहाजा बनी हाशिम के घराने के दिन बांट दिए गए। 5 तारीख जनाब औनो मोहम्मद से मंसूब है। जब ये काफ़िला 28 रजब को मदीने से चला और ज़ैनब अपने घर से चली, तो जनाब अब्दुल्ला ने 2 छोटे छोटे शहज़ादों के हाथ ज़ैनब के हाथ में दिए और कहा ज़ैनब ये कौन है? ये मोहम्मद। करबला के मैदान में मौला हुसैन पे अगर कोई मुसीबत आ जाए और कुर्बानी की ज़रूरत पड़े तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। जनाब ज़ैनब दोनों शहजादों को लेकर करबला के मैदान में आई। शब-ए आशूर रवायत मिलती है कि जब इमाम हुसैन खैमों का मुआयना करने के लिए निकले
तो क्या देखा, दुखिया बहन दो शहजादों को अपने जानुओं पर लिटा ले, जुल्फों में उंगलियां फेर रही है। शहजादों, कल मैदान में जाना और ऐसे जंग करना जैसे नाना अली किया करते थे। शहजादों याद रखो, 3 दिन से हमें पानी मयस्सर नहीं है, अभी किसी ने पानी नहीं पिया है। भाई मेरा प्यासा है, असगर प्यासा है, अकबर प्यासा है, कासिम प्यासे हैं। अगर लड़ते लड़ते दरिया तक पहुंच भी जाना तो एक कतरा आब ना पीना, और अगर पिया तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। ये है दिल ज़ैनब का। सिर्फ 2 औलादें हैं ज़ैनब के पास, यानी ज़ैनब की पूरी नस्ल करबला में हुसैन के ऊपर कुर्बान हो रही है। सुबह आशूर नमूदार हुई, हबीब का लाशा हुसैन ला चुके, मुस्लिम इब्न ओसजा का लाशा हुसैन ला चुके, हुर का लाशा ला चुके, हुर के बेटे का लाशा ला चुके। एक मर्तबा 2 शहजादे बढ़े और मामू के पास आकर जानुए अदब तय किए, दोनों हाथों को जोड़ा, मामू जान अब हमें भी इजाज़त दे, अब हमें भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। शहजादों, अरे मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम मेरी बहन के बेटे हो, मेरे चहीते भांजे हो, मामू इजाज़त दे दीजिए। अच्छा, इजाज़त लेना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ। शहजादे आए और आने के बाद कहा, माँ, मामू ने कहा है कि अम्मा से इजाज़त लेकर आओ। ज़ैनब कैसे इजाज़त ना दे, अपने भाई को आलम गुर्बत में देख रही है, क्यों ना इजाज़त दे ओनो मोहम्मद को। ज़ैनब ने शहजादों को तैयार किया, ज़ेरा पहनाई, अमामा बांधा, तलवार दी, कहा जाओ मेरे लाडलो, खुदा हाफिज़। लेकिन बात तो याद है ना, अगर दरिया पे पहुंचना तो पानी ना पीना। दोनों शहजादे आए, आने के बाद घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद सबको अलविदा कहा, मैदान जंग में आए। आने के बाद रजिस पढ़ना शुरू की। अरे तुम क्या समझते हो, मेरा मामू अकेला है, तुम क्या समझते हो मेरे मामू को ऐसे ही शहीद कर दोगे? मेरे मामू तक पहुंचने के लिए पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। दोनों ने मशवरा किया, भैया आप इधर से संभालिए, मैं इधर से संभालूंगा। दोनों शहजादों ने लश्कर के ऊपर हमला किया। अल्लाह जाने कितनों को वासिले जहन्नम कर दिया। और करने के बाद एक मरतबा लड़ते लड़ते नहर फरात तक पहुँचे। जब नहर फरात पे पहुँचे, एक मरतबा पानी को उठाया और फेंक दिया, और फेंकने के बाद फिर मैदान में आ गए, लड़ना शुरू किया। लोगों ने कहा, एक मरतबा शिमर की सदा आई, अरे लोगों, अरे सिपाहियों, ये बनी हाशिम के शेर हैं, ऐसे काबू में नहीं आएंगे, इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाए। और नो मोहम्मद को चारों तरफ से घेरा गया। किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शहदा के। मौला फरमाते हैं, रवायत मिलती है कि जब फर्श अज़ा पे मसाइब जनाब सैयदुल शहदा होते हैं तो इमाम सज्जाद कोहनियों के बल चलकर फर्श और आके अपने अज़ादारों के बीच बैठ जाते और कहते, रो और रो मेरे अज़ादारों, और रो। तुम्हारे रोने से सज्जाद के दिल को सुकून मिलता है, तुम रोते हो तो मुझे तसल्ली मिलती है। चारों तरफ से घेरा, हमले पे हमला शुरू हुए। 3 दिन के भूखे प्यासे थे, आखिर कब तक लड़ते? दोनों शहजादों के ऊपर तीरों की बारिश,
किसी ने नेज़ा, किसी ने खंजर, किसी ने तलवार, घोड़े पे ना संभल सके, ज़ीन से ज़मीन पे आए, मामू को सलाम किया, हुसैन दौड़ते हुए मक्तल में आए। आने के बाद दोनों शहजादों के करीब आए। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने कहा, मामू मामू अम्मा से कह देना कि आपके बच्चे नहर तक तो पहुँचे थे लेकिन पानी नहीं पिया। हुसैन ने दोनों के लाशों को उठाया, खैमे में लेकर आए, बीबियों में कोहराम बरपा हुआ। हाय ओनो मोहम्मद, अरे तुम्हारा भी सिन क्या था। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामिन क़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्र। परवरदिगार तो ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने भी शियान हैदर करार बिस्तर मरज़ पर होने जल्द से जल्द शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा दे। परवरदिगार तो ये वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे इन आंसुओं का वास्ता है और तुझे आज बिलखुसूस जनाब ओनो मोहम्मद की शहादत का वास्ता है। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार तो ये वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तो ये जनाब अली असगर का वास्ता है, तो ये जनाब सकीना की यतीमी का वास्ता है, तो ये जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता है। परवरदिगार जो माए बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार दे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आबान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम शाम गरीबा ने आके घेरा है, सुझाई कुछ नहीं देता, बहुत अंधेरा है पहली शाम के नई शाम पंजतन भैया सदाएं देती है ज़ैनब, शाहे ज़मन भैया सदाएं देती है ज़ैनब, शाहे ज़मन भैया। हवा के रोक से जो मख्तल में धूल उड़ती है, तुम्हारी लाश की जाने निगाह मुड़ती है, विदा नहीं है कि दे दूँ तुम्हें कफन भैया, सदाएं देती है ज़ैनब, शाहे ज़मन भैया सदाएं देती है ज़ैनब, शाहे ज़मन भैया। तुम्हारी लाश उरिया सरे ज़मी छोड़ा, चलाए खैमे नबी का घराना कैद हुआ, हुई हूँ मैं भी असीरे ज़मों में
की रस्म ली है कि मैं बुका न करूं। उठा के हाथ शहीदों के फातिहा न पढ़ूं। बंधी हुई है मेरे रसन भैया सदाएं देती है ज़ैनब शहे-ज़मन भैया सदाएं देती है ज़ैनब शहे-ज़मन भैया। कहती हूँ तुझसे जुल्म की तू इम्तिहान कर, बर्बाद यूँ लाए तू मेरा गुलसितान कर। रग न काट हल्क पा खंजर रवान कर। सिबते नबी के हल्क पा खंजर न तू चला। बाचा है बेखता बाचा है बेखता बाचा है बेखता मेरा बाचा है बेखता। है अभी वक्त होश में आबानिए सितम, तालिम तू अपने रोक ले बढ़ते हुए कदम। खंजर को फेंक काटना हल्के शहे उमम। इस दर्जा मेरे लाल पा जालिम सितम न ढा। बाचा बाचा है बेखता बाचा है बेखता मेरा बाचा
मैंने पाला है, चाकी चला चला के इसे मैंने पाला है, दुख दर्द सब भुला के इसे मैंने पाला है। मत कर मेरे हुसैन का कर तन से तू जुदा, बचा है बेखता, बचा है बेखता, मेरा बच्चा है बेखता। बेचैन मुस्तफा है अली, सोगवार है जाफर अकील हमदासन, बेकरार है सरवर के गम में सारे नबी सोगवार है। पढ़ती